अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रही हूँ कि सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो शुरू कर रही हूँ मैं अब अपना व्लॉग सुबह के टाइम से। अभी बस नाश्ता वगैरह किया है। बच्चों को फिर से छुट्टियाँ जो हैं वो एक्सटेंड हो गई हैं क्योंकि कश्मीर में बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत शदीद किस्म की ठंड है। जब तक बारिश नहीं होती सर्दी का ज़ोर नहीं टूटने वाला। तो हीटर जो है वो स्टिल लगे हुए हैं सुबह शाम, इनकी खैर नहीं है जब तक सर्दी कम नहीं होती। तो वैसे भी जनवरी जो है वो सर्दियों का मौसम है। तो आप लोग व्लॉग देखें, और व्लॉग देखने से पहले रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करके ज़रूर बताएं। जी, अभी तो धूप तो नहीं लगी खैर से। बादल बादल थे और आज बड़ा ही बुरा मौसम था। बहुत ज़्यादा सर्दी थी, बहुत ज़्यादा। सुबह ना ओस पड़ती है, ओस पड़ने की वजह से ज़्यादा ठंड हो जाती है और धूप भी नहीं निकलती। तो मैंने शुरू कर दिए हैं घर के काम काज करने। तो रज़ाइयाँ वगैरह जो हैं वो धूप तो नहीं थी, तो मैंने फिर भी बाहर धूप में फैला दी थी। मैंने कहा चलो इनको हवा लग जाती है। तो साथ जरा अब क्योंकि सॉक्स वगैरह बच्चों ने पहनी होती है, तो फिर बिस्तर में मुझे ना उसकी थोड़ी थोड़ी स्मेल आने लग जाती है। तो मैं रज़ाइयाँ वगैरह जो है वो धूप में फैला देती हूँ। तो साथ अब बस बिस्तर समेट लूँगी। और बिस्तर सर्दियों के तो जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा होते हैं, तो उठाए जाएँ तो लगता है कि आधा काम हो गया, क्योंकि सर्दी इस कदर है कश्मीर में, तो बहुत ज़्यादा सर्दी है। मेरे ख़्याल से इस दफ़ा हर जगह ही बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ी है। आप लोग मुझे कमेंट में बताएँ कि कहाँ-कहाँ पे सर्दी इतनी ज़्यादा है कि जितनी यहाँ पे आज़ाद कश्मीर में है। तो बारिशें नहीं हो रही ना, खुश्क सर्दी इस दफ़ा। दिसंबर भी जो है वो बरसे बगैर ही चला गया है। तो इसी वजह से सर्दी का ज़ोर नहीं टूट रहा। तो ख़ैर से मैंने यहाँ पे काम शाम कर लिए, और बच्चे जो है वो टॉफ़ीज़ कैंडीज़ वग़ैरह खाते हैं। खा के तो वो फैला बिस्तर पे या बिस्तर के कोनों में होते हैं। तो इतनी ज़्यादा मुझे रात को भी ना, मैं लेट गई, लेकिन मुझे अभी मैंने देखा है कि यार वो रात को जो चीज़ थी जो इरिटेट कर रही थी, वो निम्को थी ना। फिर तंग होता है बंदा सोते हुए। तो मैं बहुत ज़्यादा तंग होती हूँ बिस्तर पे, अगर कोई चीज़ इस तरह की बच्चों ने टॉफ़ी हो, बबल्स वग़ैरह होती हैं या निम्को वग़ैरह बच्चे जो है फैला देते हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेट करती हैं। तो बस अब मैं कर लूँगी झाड़-झूड़ के। बेडशीट्स मैंने मोटी वाली निकाली हुई हैं आजकल, क्योंकि इससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है ना सर्दी में। बिस्तर पे आप लोग आइडिया कीजिएगा, पतली बेडशीट डालो तो बिस्तर पे बहुत ज़्यादा ना ठंड लगती है, और मोटी गर्म बेडशीट डालें तो उसके साथ काफ़ी काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। तो मैंने भी आजकल सारी मोटी बेडशीट्स निकाली हुई हैं और वही यूज़ कर रही हूँ। हालाँकि ये पहले इतने यूज़ में नहीं करती थी, ये मेरे जहेज़ की हैं, लेकिन अब मुझे पता चला है कि इससे भी फ़र्क पड़ता है। मोटी बेडशीट्स तो चलो ये यूज़ में तो आएँ, वैसे पड़ी रहती हैं बेकार चीज़ें। और बच्चों ने इतना मेस फैलाया हुआ होता है आजकल, खैर से छुट्टियाँ हैं तो बच्चे घर पे हैं। तो वैसे बच्चे और करें भी क्या, आजकल के बच्चों के पास कोई एक्टिविटी नहीं है सिवाय मोबाइल फ़ोन या टीवी के। इतनी ज़्यादा इंटरनेट एडिक्शन है उन्हें, मोबाइल फ़ोन एडिक्शन है, टीवी के एडिक्शन है, तो और करें भी क्या। हमारे मैं सोच रही थी कि हम लोग जो है वो हमने अपना बचपन कैसे गुज़ारा था, इतना अच्छा, इतना कि अभी भी बचपन की कोई भी बात याद आती है तो बड़ा दिल कर रहा है ना, काश हम फिर से छोटे हो जाएँ। लेकिन आजकल के बच्चों को बिल्कुल इन चीज़ों से परवाह नहीं, उनके लिए बस फ़ोन हो और दुनिया जान की कोई खबर नहीं। खाना भी मुँह में डालो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे। एक्चुअली ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ें बच्चों की हेल्थ के लिए भी और आँखों के लिए भी। तो ख़ैर अब मैं वैक्यूम ले आई थी। आज ना बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही थी, तो मेरा झाड़ू देने का बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था। तो वैसे भी बहुत ज़्यादा गंद फैला हुआ था, फैलाया हुआ था बच्चों ने। तो मैंने सोचा था कि मैं आज सब तरफ से वैक्यूम ही करूँगी। थोड़ा-सा एक दिन ऐसा होता है ना, इसके साथ वैक्यूम के साथ ये होता है ना। और ये मेरे ना हस्बैंड ने मुझे ये वाला वैक्यूम ला के दिया था कहीं से, और ये बहुत अच्छा था। ये मैंने खुद मैं अभी फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही थी, लेकिन बहुत अच्छा था। जो मेरा है घर पे छोटा वाला, तो उसकी ना कुछ वाइपर का कुछ मसला हो गया है, कुछ उसका गैजेट में से हवा नहीं आ रही उसमें, पता नहीं अल्लाह जाने क्या मसला है। तो उन्होंने मुझे उस रिप्लेस करके ये ला के दिया था कि अगर ये चल रहा है तो हम रख लेंगे। मुझे तो खैर फर्स्ट टाइम चेक करने के लिए उन्होंने कहा था, मुझे तो अच्छा लगा है। लेट्स सी कि मैं इसे रखती हूँ कि नहीं रखती, लेकिन अच्छा था, कंफर्टेबल था, और गंद भी सही से ना, हवा से वजह से हवा इसकी बहुत ज़्यादा तेज़ थी। और शायद ना मुझे लग रहा था कि जो इसकी इस तरह होनी चाहिए, फिर भी उस लिहाज से नहीं है, क्योंकि ये थोड़ी सी बिजली की वोल्टेज ज़्यादा लेता है। और घरों में जो है वो बिजली की वोल्टेज इतनी नहीं होती आजकल, तो बिल्कुल ही लाइट इतनी कम है, लग रहा है कि हमने डिम बल्ब जलाए हुए हैं, छोटे ज़ीरो बल्ब जलाए हुए हैं। क्योंकि ज़ाहिर बात है सर्दी है, हर घर में हीटर और एसी वगैरह चल रहे होते हैं, तो फिर बिजली जो है वो कम ही आती है। इस वजह से बिजली कम है, तो शायद इसकी वो नहीं थी। तो मैं थोड़ा दबा के बीमार ही थी कि चलो अब मैं कर ही रही हूँ तो एक ही दफ़ा अच्छे से सफाई हो जाए। ऊपर हर बात में अगर मैंने झाड़ू दिया भी थोड़ा बहुत, तो वो मैं शाम के टाइम दे लूँगी, क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चों की वजह से घर में डबल तो जो है वो सफाई होती ही होती है। मैं तो डबल करती हूँ, सुबह अलग करती हूँ, शाम को अलग करती हूँ। लेकिन सुबह अगर अच्छे से कर लो तो क्लीन, तो शाम को इतना मैसअप नहीं होता, शाम को बस आपको थोड़ा बहुत ही करना पड़ता है।
तो उसके बाद मैं आ गई थी किचन में बर्तन धोने के लिए, क्योंकि जो रात के बर्तन हैं वो मैं रात को धो के सोती हूँ, तो बस सिर्फ नाश्ते वाले ही रखे हुए थे। तो नाश्ते वाले जल्दी से बर्तन धो के थोड़ा सा किचन क्लीन कर लूँ। किचन आई वॉश नहीं करना था क्योंकि कल मैंने इसकी डिटेल क्लीनिंग कर दी थी, तो अब मैं 1-2 दिन इसको वॉश नहीं करूँगी। हाँ, अगर ज़रूरत पड़ जाए, कभी ऐसा होता है बच्चे कोई चीज़ गिरा दें, चाय वगैरह या कुछ, तो फिर मैं कर लेती हूँ, वरना मेरे 2 दिन तक ने 2 दिन मुश्किल से, मतलब 1 दिन तो अच्छा गुज़र जाता है साफ़-सुथरा, दूसरा दिन जो है वो मैं खुद ही निकाल लेती हूँ कवर करके, थोड़ा बहुत पोंछा वगैरह करके, तो मैं 2 दिन निकाल लेती हूँ, क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा है तो खुश्क होने का भी मसला होता है ना। किचन जल्दी खुश्क नहीं होता, और मैं खुश्क नहीं होता क्योंकि मैं धोती हूँ। अगर पोंछा लगाऊँ, मॉप लगाऊँ तो कन्वीनिएंट रहता है, लेकिन मैंने अभी मॉप में सोच रही थी, मैं जिस तरह सा मॉप चाह रही हूँ एक्चुअली मुझे उस तरह से मिल नहीं रहा किचन के लिए, तो किस तरह का चाहिए। 1-2 मैंने लाए तो वो मुझे अच्छे नहीं लगे, उनसे पानी ड्राई नहीं होता और किचन सफाई भी नहीं होती उसके साथ, इसलिए मैं धोती हूँ। अब अगर मुझे मिल जाए सर्दियों में तो वो अच्छा होगा, लेकिन उसके लिए मुझे अच्छा खासा जाके खुद ढूँढना पड़ेगा, क्योंकि हस्बैंड को मैं कहूँ तो मर्दों को इतना पता नहीं चलता कि किस लिहाज से मैं किस सेंस में कह रही हूँ। तो ख़ैर मैंने ये अब लगा लिया था यहाँ पे सब तरफ से। छोटा मॉप ही शेल्फ़ के लिए मैंने रखा हुआ है जो स्कॉच ब्राइट का, ये बड़ा अच्छा रहता है। तो उसके बाद मैं बाहर आ गई थी, तो बाहर आप वेदर चेक कर सकते हैं, देखें ना धूप है ना बारिश है, और ये मियाँ मिट्ठू साहब हैं हमारे, इनको बेचारों को भी सर्दी लगती है बहुत ज़्यादा। तो मैं इसको बाहर धूप में रख देती होती हूँ, लेकिन धूप है ही नहीं, तो क्या करें। बस इसका भी मैं क्लीन करके सब कुछ, इसकी शीट वगैरह, तो इसको भी ज़रा मिट्ठू साहब का घर भी जो है वो साफ़ कर दूँगी। इसके बाद मैं अपने प्लांट्स को पानी दूँगी, और आजकल मैं बहुत सुबह नहीं दे सकती, वरना बच्चे स्कूल जाते थे जब धूप लगने वाली होती तो मैं दे देती थी, क्योंकि फिर दिन को गर्म हो जाते थे धूप लगने से। आजकल धूप ही नहीं है तो ठंडा पानी होता है, तो मैं मेरा बस इस प्लांट, हालांकि पानी जो है वो प्लांट्स के लिए ज़रूरी है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लग रहा होता है कि ये ठंडे हो जाएंगे पानी, क्योंकि बहुत ठंडा है। लेकिन फिर भी प्लांट जो है वो इनका फूड है, तो वो तो देना ही पड़ता है पानी। तो साथ में प्लांट्स को पानी दे लूँगी, और ये सारे बीच में से ना मैंने कल ही सफाई की थी, जो भी जितने मैंने वो लगाए हुए थे अपने सब्जियां वगैरह, तो वो सारी जो है वो अब ख़त्म हो गई थी, क्योंकि इनका सीज़न ख़त्म हो गया था, तो वो मैंने सारी बीच में से झाड़ियाँ निकाल के तो अपना क्यारा साफ़ किया था। अभी भी थोड़ा इस साइड से रहता है, तो इसको भी इंशाल्लाह टाइम निकाल के तो क्लीन करूँगी, जल्दी साफ़ करूँगी। और प्लांट की भी मुझे थोड़ी सी, इनको भी चाहिए, तवज्जो चाहिए मेरी, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा। आगे इंशाल्लाह से दिन बड़े होंगे तो फिर मैं इनके साथ भी टाइम स्पेंड करूँगी। अभी फ़िलहाल इस तरह चल रहा है, इनको पानी दे के अंदर आ जाती हूँ, कोई सफाई नहीं हो रही प्रॉपर इनकी, और इनके अंदर सूखे पत्ते भी गिरे हुए हैं, इनके अंदर गंद भी आई हुई है, उसको भी साफ़ करना है। और आपको पता है जिसने भी प्लांट्स रखे हुए हैं तो सबको पता है कि इनके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, इनको टाइम देना पड़ता है। हर चीज़ को जो हमने रखी है, रखते हैं, चाहे वो पेट हो, प्लांट हो, अपने घर की सफाई हो, और टाइम देना पड़ता है सब चीज़ों को। तो इसके लिए टाइम मुझे पूरा तकरीबन 1 दिन चाहिए, ताकि मैं इसको अच्छे से डिटेल में जो है वो इस क्यारे को और अपने प्लांट को साफ़ सुथरा करूँ। तो जब भी मैंने किया, मैं आपके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। कुछ मेरे पास खाली पौधे पड़े हुए हैं, उनको भी अभी उसमें लगाने हैं पौधे, ताकि जब मार्च आए तो फिर अच्छे अच्छे फूल खिलें उनमें, तो वो भी करूँगी इंशाल्लाह से। तो अब मैंने जो है वो सारा इसको यहाँ से बाहर से धो लिया था, और साथ है ये मैं अब आपको दिखा रही हूँ अपने टमाटर। टमाटर का पौधा मेरा कोई इतना अच्छी किस्म के यहाँ पे मैंने ये लगाया था ना, टमाटर मुझे अब्बू ने ला के दिया था, वो अभी तक फल दे रहे हैं, अभी तक उसके साथ टमाटर लग रहे हैं। और मेरा छोटा बड़े शौक से खाता है, तो मैं रोज़ उसके लिए उतारती हूँ, यकीन करें तकरीबन रोज़। और छोटे छोटे ना, ये देखें मिनी टमाटो, बेबी टमाटोज़ लगते हैं, और इतने अच्छे लगते हैं, हमने इतने खाए हैं। मैंने अपने पहले भी 2-3 ब्लॉग्स में आई थिंक शेयर किया है, ये अभी तक लग रहे हैं, और मेरे इसीलिए वजह से मैंने इसको नहीं उतारा। हालांकि पत्ते बिल्कुल इसके खुश्क होके गिर रहे हैं, लेकिन टमाटर लग रहे हैं उनके साथ, ही भी अल्लाह की शान है, एक अल्लाह की कुदरत है। तो बस यहाँ पे मैंने अपने नीचे से फ़र्श धो लिया था, उसको झाड़ू से जमा करके गंद उठाई, तो एक दफ़ा फिर मैंने प्लांट को पानी दिया अपने को अच्छे से, क्योंकि आगे फिर मौसम बारिश तो नहीं हो रही, चलो 1-2 दिन इनके गुजर जाएंगे। तो फिर अब मैं अगेन आ गई हूँ किचन में, और ये है शाम का टाइम, और किचन में जो मैंने मनी प्लांट्स रखे हुए हैं, अब जल्दी से मैं इनका पानी भी चेंज कर लूँगी, इनके पत्ते भी धो के। तो अभी ये बड़े नहीं हो रहे, क्योंकि इनका सीज़न नहीं है ना, इंशाल्लाह आगे मार्च में जो है वो इनके कलर और ग्रोथ इनकी होना शुरू हो जाएगी। ये भी अल्लाह पाक का निज़ाम है कि हर चीज़ का अल्लाह पाक ने एक मौसम रखा हुआ है। मनी प्लांट ये है कि फ़्रेश रहते हैं इस मौसम में ही, किसी भी मौसम में मुरझाते नहीं है, लेकिन ये है कि ग्रोथ इनकी होती है अपने सीज़न में, मार्च के सीज़न में। कि आजकल तो ऑटम में पत्ते गिर रहे हैं, तो इस वजह से ये भी थोड़े से सूखे हैं। और किचन के मुझे आज छोटे मोटे तकरीबन काफ़ी सारे काम थे, तो ये अंडे ला के इतने दिनों से रखे हुए थे, तो मैं फ्रिज में आजकल नहीं रख रही, क्योंकि फ्रिज में से निकाल के अंडा बनाओ ना तो वो जमा हुआ होता है बिल्कुल, क्योंकि एक पहले ही सर्दी है, ऊपर से फ्रिज में रख दो। तो मैंने इस दफ़ा
बाहर ही रखती थे। आजकल बाहर रखने से ना फिर थोड़े ठीक रहते हैं। उस फ्रिज का जमा हुआ अंडा निकाल के बनाओ तो बाद में खाने का दिल नहीं करता, लग रहा था लग रहा होता है कि क्या पता ख़राब था ये, तो वो फ्रिज में रखने की वजह से ऐसा होता है। तो इनको भी मैं वायर लगा दूंगी और अपने प्लांट भी मैंने आजकल इनकी जगह चेंज की है, इनको यहाँ पे अरेंज करके तो मैं इनको साइड पे रख दूंगी ताकि ये जो है वो मेरे अच्छे से सेफ रहें, बच्चों से भी सेफ रहें, क्योंकि बच्चों को कोई पता नहीं होता, जाते जाते बोतल खींच के नीचे फेंक जाएं। तो अब सारे मैंने अपना मसाला बनाना था, रोस्ट करने थे अपने सारे ड्राई मसाले, ये ख़त्म भी हो गया था। इतना बड़ा मैंने पैकेट मंगवाया था लेकिन मुझे इतना टाइम नहीं मिला और मैं इसी तरह से ग्राइंड कर करके यूज़ करती रही हूँ। हालांकि अगर थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करके तो इसको ग्राइंड करो, उसका ना अच्छी सी खुशबू और अच्छा बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है और सालन में भी अच्छा लग रहा होता है कि पता नहीं कौन सी चीज़ से कौन सा मसाला डाल के बनाया है, तो अच्छा लगता है। तो ये देखें यहाँ पे मैंने इसमें था ज़ीरा, सौंफ, नहीं आई थिंक सौंफ नहीं थे, इसमें था ज़ीरा, जायफल, जावित्री, तेज़पात एक दो ही थे, और सूंड थी, और मोटी इलायची थी, छोटी इलायची थी, और काली मिर्चें साबुत थी, और ये जो और दालचीनी थी। वो मैंने ड्राई रोस्ट करके अलग रख दिए। थोड़े से ठंडे होंगे तो फिर उनको करूँगी, मतलब इतना कि मिक्सी में चले जाएँ, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं ग्राइंड करने चाहिए। तो साथ मेरे पास खुशक धनिया था, इसको मैंने आधा ही करके भी रखा था क्योंकि ये बहुत हो जाता है, तो खाने में बस आपने ज़रा ज़रा ही डालना होता है, गरम मसाला कौन सा इतना ज़्यादा डालना होता है। तो बस इसको भी मैंने खुश्क धनिया को मैंने भी ड्राई रोस्ट कर लिया था और बीच में इसके जो मोटे मोटे तिनके थे वो चुन के तो इसको साफ़ कर लूँगी, क्योंकि पहले साफ़ करना नहीं, मुझे टाइम नहीं मिला। तो बस मैंने वो जितने मोटे मोटे इसके अंदर तिनके थे वो निकाल लिए थे, और अब मसाला जब थोड़ा सा ठंडा हुआ, धुआं निकलना इसके अंदर से बंद हुआ, तो अब इन दोनों मसालों को मैं ग्राइंड करके मैं अपने जार में भर के रख लूँगी। तो इस तरह से ये होता है कि कभी कोई आपने रोस्ट बनाना है, पकोड़े बनाने हैं, सालन बनाने हैं, तो आपके पास रखा हुआ होता है, बस एक चम्मच आधा चम्मच डाल के तो आपका काम हो जाता है ना। इससे फ्लेवर बड़ा अच्छा मज़ेदार लगता है। पहले मैं इतना गौर नहीं करती थी, अब आहिस्ता आहिस्ता जब हम किचन के कामों में अपने होने लगते हैं, मतलब ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगते हैं, तो फिर आपको पता चलता है, एक्सपीरियंस होने लगता है कि कौन सी चीज़ के साथ कैसा टेस्ट आ रहा है और कैसा नहीं। तो मुझे भी आजकल ना बड़ा फ़र्क पड़ता हुआ नज़र आता है, मैंने नोट भी किए हो, तो मैं अब इनको ड्राई रोस्ट करके ही यूज़ कर लेती हूँ। तो मेरा तो आई प्लान था कि मैं अदरक लहसुन का पेस्ट भी बना के रखूँगी, लेकिन मैंने देखा मेरा लहसुन भी ख़त्म होने वाला था और अदरक भी, तो मैंने कहा छोटी थोड़ी सी बनाने का क्या फ़ायदा, अब दोबारा जो है वो मंगाऊँ तो फिर उनको बना के छोड़ूँ। और भी काफ़ी सारे मेरी चीज़ें थी जिन्हें मैंने सेव करना था, जैसे सूजी है, उसको भी भून के रखना था, लेकिन फिर मुझे टाइम नहीं मिला क्योंकि खाना बनाने का टाइम हो गया था, और ना सूजी भून के रखो तो वो ख़राब नहीं होती, क्यों ना आपने अंदाज़ा लगाया, वो सूजी में छोटी छोटी सुसरियाँ पड़ जाती हैं, वो इसी वजह से पड़ती हैं। अगर उसको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करके जार में बंद करके रख लें ना तो फिर नहीं पड़ती। हाँ, अगर इस तरह आप फ्रिज में रख लें डायरेक्टली फिर भी उसमें नहीं पड़ती, लेकिन बाहर रखने से जो उसके अंदर सुस्तियाँ पड़ जाती हैं। चलो वो खैर इंशाल्लाह कल मैं बाकी सारे काम निपटा लूँगी, थोड़े थोड़े करके। काम थोड़े होना, जब ज़्यादा होते हैं खुद ही अपना हम मेंटली जो है वो हमें लग रहा होता है बोझ पड़ गया है, बहुत काम करने हैं, बहुत काम करने हैं, तो थोड़े थोड़े कर लें तो फिर हो जाता है। अब ज़हर हो गया था खाने का टाइम, और आज मैं बना रही थी बीफ का कीमा, मेरे पास रखा हुआ था, तो ये मैंने जो है वो देसी माओ वाला काम किया था, जुगाड़ किया था। कल मैंने कढ़ाई बनाई थी तो उसमें से मैंने जो है वो ऑयल निकाला था, बहुत ज़्यादा हो गया था, तो फिर आज मैंने इसमें यूज़ कर लिया, और ऑयल में थोड़ा ही यूज़ कर रही हूँ इसमें, क्योंकि बीफ का कीमा है तो उसमें फैट्स ऑलरेडी होते हैं। तो मैंने इसके अंदर प्याज लिए 2 छोटे साइज़ के, और फिर उसके अंदर उनको थोड़ा सा सौते किया, उसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, ज़्यादा भुनाई नहीं करनी क्योंकि भुनाई हम कीमे के साथ ही करेंगे। जब अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा वाइट ही था, अभी गोल्डन ब्राउन ही हुआ था, मतलब उसने खुशबू छोड़ी, तो मैंने उसके अंदर डाल दिया 2 चम्मच नमक, 1 एंड हाफ स्पून जो है वो हल्दी, 1 चम्मच कुटी लाल मिर्च और 1 चम्मच पिसी लाल मिर्च, और जो मसाले जो है वो मैं एंड पे डालूँगी इसके अंदर, क्योंकि इस तरह से इनका कलर काला सा हो जाता है मसाले का। तो इसको इस इन मसालों को जो है प्याज और अदरक लहसुन के साथ थोड़ा सा भूना, 2-3-4 सेकंड भून के उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि इसका जो है वो कुकिंग प्रोसेस रुक जाए, जैसे क्योंकि कुकिंग प्रोसेस अगर चलता रहेगा तो फिर मिर्चें जल सी जाती हैं ना। फिर इसके अंदर मैंने कीमा बॉयल करके रखा था, कीमा मैंने वॉश नहीं किया था ना, तो फिर मैंने इसको बॉयल करके पानी गिरा के तो फिर इसके अंदर यूज़ कर लिया था। अब मैंने इसके अंदर कीमा डाला, और साथ फिर मैंने इसके अंदर जैसे ही कीमा थोड़ा सा इसके अंदर भूना, तो मैंने इसके अंदर उस कीमे की स्मेल सी होती है ना वो निकली, तो फिर मैंने इसके अंदर टमाटर जितने मुझे चाहिए थे सिलबट्टे में पीस के इसके अंदर डाल दिए, क्योंकि मैं फ्रीज़ करके रखती हूँ। टमाटर चले गए इसके अंदर, अब टमाटरों को कीमे के अंदर अच्छी तरह भूनना है। अब टमाटर अपना पानी छोड़ेंगे, तो इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके रख दिया। पानी ड्राई हुआ जैसे ही,
तो फिर इसके अंदर मटर डाल दिए, मैंने लाके धो के रखे हुए थे। मटर डाल दिए। आजकल ना इतने प्यारे, इतने मज़ेदार ग्रीन ग्रीन कलर के मटर है ना, क्योंकि मौसमी सब्ज़ी है। और फिर साथ मटर थोड़ा सा भुनने के बाद उसके बाद आलू डाल दिए, और अब इनको आपने अच्छे से 15 से 20 मिनट बुनाई करनी है, ताकि कीमा जो है वो अच्छे से भुन जाए। और क्योंकि बीफ का कीमा है तो थोड़ा सा टाइम लेता है। और सब्ज़ियाँ कोशिश करनी है आपने खड़ी खड़ी रहें, ज़्यादा पानी डाल के इनको जो है वो इनका कलर ख़राब नहीं करना, बल्कि अच्छे से भून लेना है बगैर पानी डाले। थोड़ा थोड़ा पानी के साथ डालते रहें, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं डालना कि सब्जियां गल जाएं, एकदम भूने ना। जब मुझे कीमा अच्छे से भून गया, साइडों से उसने तेल निकलना शुरू कर दिया, तो मैंने आलू और मटर गलाने के लिए इसके अंदर पानी डाल के तो इसको ढाँप के रख दिया था। और 15 मिनट बाद मेरा जो है वो कीमा अच्छे से रेडी हो गया था। कीमा मेरा बस पानी ड्राई होके सब चीज़ें जो है वो गल के हो गई हैं, अच्छे से बन गए। ये भी बहुत स्टीम निकल रही है, स्टीम निकले तो मैं फिर दिखाऊंगी आपको। साथ मैंने चावल रख दिए। जी, तो ये था मेरा छोटा सा आज का व्लॉग। होपफुली कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक मस्ट कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़ जी, मिलूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।